आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपको पसंद आने वाली है और मुझे भी किसी को खुश करना है। और ये रात का समय है जब मैं भिगा रही हूँ ये मूंग दाल। ये दाल धोई दाल होता है फ्रेंड्स, और इसे मार्केट में इजली मिल जाता है। जो दही बड़े वगैरह बनते हैं ना, वही वाला दाल है ये। और इसे अच्छे से हम पहले 3-4 बार वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें जैसे मार्केट से लाते हैं ना पॉलिश वगैरह रहता है, तो उसे अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी होता है। और इसको रख देंगे अब रात भर के लिए, सुबह मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सुबह गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, अभी लगभग बज रहे हैं 5:30 और मैं नहा के आ गई हूँ। 5:30 बजे नहा के मेरा रेडी हो गई हूँ। अब मैं तैयार होकर पूजा करूँगी रोज़ की, जिसे अपने दिन के हिसाब से जैसे होता है ना कि कई बार हम आज ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। मेरी आदत ऐसी नहीं है, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, मतलब कहते हैं अच्छे से श्रृंगार कर लेती हूँ, तभी मैं पूजा वगैरह स्टार्ट करती हूँ। तो नहाने के बाद अब आ गई थी, अच्छे से तैयार हो गई हूँ, जैसे सिंपल से तैयार होती हूँ हमेशा। और उसके बाद अब सीधे जाएंगे मंदिर में, पूजा करेंगे। तो सारे पूजा की तैयारी मैंने पहले से ही कर ली थी। उसके बाद आ गई हूँ, अब सभी भगवान जी को तिलक वगैरह कर देती हूँ, रूटीन के हिसाब से करती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मैं ताम झाम नहीं करती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, बस वही करती हूँ। जो भगवान जी के नाम रहते हैं वो मतलब दिन भर में जितना हो सकता है उतना बोलती रहती हूँ, बस उतना ही करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ताम झाम करने से, बहुत ज़्यादा चीज़ों को में घुसने से ना माइंड बिल्कुल होता है कि हम उसी का होके रह जाते हैं। तो भाई जीवन है और ऐसे ज़िंदगी में मतलब सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पूजा पाठ ही करेंगे तो घर का काम कौन करेगा, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद, सारी जिम्मेदारियों के बीच के बाद ये थोड़ा सा समय भगवान जी के लिए निकालती हूँ, जो 1 घंटा सवा घंटा का समय मैं हमेशा निकालती हूँ। चाहे कितना भी काम हो, अगर सुबह मुझे कहीं जाना भी है तो मुझे उसी हिसाब से उठ जाती हूँ और पूजा कंप्लीट करके ही कहीं जाती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि बिना पूजा वगैरह किए मैं कहीं जाऊँ। चाहे मुझे 4 बजे ही ट्रेन पकड़नी हो, तभी मैं नहा धो के पूजा करके ही मतलब घर से निकलती हूँ। लेकिन इस तरह से मेरा रूटीन दिन का शुरुआत होता है पूजा पाठ से ही। और उसके बाद पूजा करके मैं मशीन में डाल दूंगी कपड़ा, क्योंकि जब तक सारे काम करूंगी ना कपड़े धुल जाते हैं। और हाथ से नहीं धुलती हूँ क्योंकि एलर्जी है सर्फ से, तो मुझे दिक्कत हो जाती है, हाथों में दाने वगैरह निकल जाते हैं। पूजा वगैरह हो गया है। आज हम आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली, जो मेरी अम्मा को पसंद है। आज अम्मा का मन था, मतलब मुझे कई दिनों से लग रहा है कि इनका कुछ खाने का मन है। मतलब बातों बात में इस तरह पता लगा लिए कि हाँ इनका आज है इमरती खाने का मन। कई दिनों से बोल रही थी, मन ही मन बोल रही थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो चाहिए। मैंने पूछा क्या, तो बोली इमरती। तो वही आज आपके साथ शेयर करती हूँ। वो जल्दी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन अगर बोली है तो आज तो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं कम से कम 15 साल पहले ही बनाई थी इमरती। जो इमरती अच्छे से बना नहीं था, बल्कि वो क्या हुआ था ना, ये फट गया था। ऐसे जैसे मैंने उसमें डाला, वो इतना मोटा सा फूला और फट गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था ना, मेरे यहाँ सब छींटा पड़ गया था। तब से मैं डर गई थी कि नहीं बना रही थी। लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूंगी बनाने की, क्योंकि अम्मा का मन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्यादा तो बस फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो दाल था रात को हमने रखा था, अब इसे क्या करेंगे, पूजा वगैरह करने के बाद भी दाल हम उसे अच्छे से दाल को पीसेंगे। तो पहले तो इसका पानी हम निकाल के डाल देंगे मिक्सर जार में, ठीक है। दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसे 3-4 घंटे भी भिगा सकते हो, बट मेरे पास शाम से ही मैंने प्लानिंग करी थी, तो इसलिए रात को ही भिगा दिया था दाल को, ठीक है। दाल को मिक्सर जार में डालकर और इसे बिल्कुल फाइन हमें पीस लेना है, दरदरा नहीं पीसना है। इसे रुक रुक कर चलाएंगे और बीच में जैसे 1-2 चम्मच पानी भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे भी डाल सकते हो। लेकिन पहले हमने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करी, आपने देखा बिल्कुल भी पानी नहीं डाले थे। ऐसे बिना पानी के इसे हमने अच्छे से पीस लेना है, ठीक है। तो दाल को हमने इस तरह से पीसना है। ऐसी चीज़ें चला रही हूँ, हल्का से चलाइए और बंद करिए, इतना ही करना है। बिल्कुल फाइन पीस के तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम इमरती वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बिल्कुल फाइन होना चाहिए दाल। तो आप देख सकते हो दाल बिल्कुल अच्छे से हल्का हो गया, अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम डाल देंगे एक बड़े से बर्तन में, जिसमें हम अच्छे से इसे फेंट सकें। तो चलिए इसमें हम डाल लेते हैं। दाल को जब हम बर्तन में डालते हैं फ्रेंड्स, तो इसे फेंटना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी नहीं फेंटेंगे, इसे साइड में रखते हैं। हम पहले बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 कप पानी लेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। गैस हमने ऑन कर दिया है और इसमें हम डालेंगे 3 कप चीनी, मतलब पानी का डबल हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ा सा जैसे सिरप है, हम इसे चाशनी जो है इसे थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं, क्योंकि जब इमरती बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं ना, तो उसमें डीप करना रहता है। तो हम उसमें जब डीप करते
बनाते हैं ना तो अच्छे से उसमें रस भरी बनती है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल रस भरी बनती है, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाते हैं हम चाशनी को। ठीक है, यहाँ पे हम डालने हैं थोड़ी सी इसमें दूध, और इसके दूध डालने से क्या होगा, जो चीनी का मैल है वो अच्छे से निकल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे जो चीनी के मैल थे साइडों में आ गए थे, तो इस तरह से चीनी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। चाशनी को चेक कर लेते हैं, तो हल्का एक तार की चाशनी होनी चाहिए, लेकिन अभी ये तार नहीं बन रही है, मतलब उठ रही है बट टूट जा रही है। अब इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं हम येलो रेड कलर। आप बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालो। बस इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आएगा जब आप जलेबी इमरती बना के तैयार करोगे। तो आप देखो हल्का तार उठ रहा है, इतना ही हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा तार हम बनाएंगे इसमें ना तो बाद में ये बिल्कुल जम जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो चाशनी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे बैटर में, इसमें रेड कलर फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ी सी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँ, लाइट ही थोड़ा रहेगा। इसे डालना बिल्कुल, मैंने जिसे कहा चाशनी भी ऑप्शनल है, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर है तो डालो, नहीं है तो स्किप कर दो, और अगर पसंद नहीं है तो भी स्किप कर सकते हो। इसमें कोई स्वाद नहीं होता फ्रेंड्स, बस ये होता कलर आ जाता है। अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे चेक करने के लिए कटोरी में पानी ले लो और इसमें थोड़ा सा बैटर डालो। आप देख सकते हो बिल्कुल ही इसमें तैर रहा है, तब समझ लीजिए बैटर बिल्कुल बनने के लिए रेडी हो गया। बिल्कुल हल्का है, पानी के ऊपर बिल्कुल तैर रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं डूब रहा है। तो चलिए इसे तैयार कर लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। बस 1 मिनट के लिए और हमने फेंटा था। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे हलवाई जो इस्तेमाल करते हैं कपड़े का, तो ये मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, अमेजॉन से मुझे मिला था। 1 साल पहले मंगाई थी, तब से मैं अब बना रही हूँ इमरती। तो अब इसमें जैसे आप कोई पाइपिंग बैग भी ले सकते हो, या फिर पॉलिथीन वगैरह जैसे दूध वाली पैकेट आती है वो ले सकते हो, हल्का सा कट लगा के कर सकते हो। लेकिन ये कपड़े वाला फ्रेंड्स मुझे सबसे ज़्यादा ईजी दिखा, तो मैं इसे मंगवा के रख ली थी। इसमें एक नोजर्स लगा हुआ है नीचे पतला सा, और इसके माध्यम से इससे अच्छे से बन जाएंगे हमारी जो इमरतियाँ बनेंगी। हाँ, ये फ्रेंड्स की शेप तो हलवाई जैसा नहीं बनेगा, बट स्वाद में हलवाई से भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हलवाई जब बनाते हैं ना तो क्या करते हैं कि उसमें बहुत से पूरे दिन वो तेल जलता रहता है, और उनका पूरे दिन का पैसा रहता है, तो उनका हाथ तो और अच्छे तरीके से चल रहा। और ये इमरती मैं बताऊँ फ्रेंड्स, तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ। मैंने एक बार बनाई थी जलेबी, तो उसमें क्या हुआ था, मैं पेपर पढ़ के बनाई थी, 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो जब हम पेपर पढ़ के बनाए थे ना, तो उसमें लिखा था पेपर में बेकिंग सोडा डालने की बात। तो जब उसमें बेकिंग सोडा डाले थे ना, तो क्या हुआ था कि जब हम कढ़ाई में उसके डाले तो वो मोटा सा फूल गया था और वो फट गया था। उसी फटने की वजह से मेरे चेहरे वहरे बिल्कुल जल गए थे। तब से मैं डर गई थी, नहीं बना रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा आज इमरती बनाना स्टार्ट करते हैं, और बिना बेकिंग सोडा, बिना बेकिंग पाउडर और कोई इनो वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस इस तरह से हमारी जो कुछ भी इमरतियाँ हैं ना बड़ी अच्छी बन रही हैं, और जो खुशबू है ना बिल्कुल अच्छी खुशबू आ रही है। पूरे घर जैसे होता है ना, कोई चीज़ बनता है महकता है घर, तो उस तरह से हो रहा है। और मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ जो है ना मूंगफली लाती हूँ और उसे बाहर से परवा के लाती हूँ, उस बिल्कुल शुद्धता होता है। रिफाइंड फ्रेंड्स मुझे मैं बताऊँ कि रिफाइंड खाना थोड़ा हलवाई लोग बनाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, स्वाद में कोई कटौती नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध है, घर का है। उसमें से बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो ऐसा कुछ भी नहीं मैंने डाला है, तो स्वाद तो बहुत ही परफेक्ट आएगा। मैंने इसमें कोई चावल का आटा, मैदा और या फिर कॉर्नफ्लावर भी नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और हाँ, सेब की बात तो सेब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेब नहीं बनता जैसे होता है कि बनाते हैं हलवाई लोग इतना अच्छे से, तो वो नहीं हो रहा। बट इसमें बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फ्रेश रहेगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। धीरे धीरे करके सारे इमरतियाँ इस तरह बना रहे। तो फ्रेंड्स वही मैं बता रही हूँ, मेरा चेहरा वाला बिल्कुल जल गया था, तब से मैं नहीं बना रही थी। मैंने सोचा चलो एक बार मैं मूंग दाल की ही ट्राई करती हूँ, इस बार देखते हैं क्या हुआ। तो क्या नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सारा कुछ बहुत अच्छा गया है। जैसे कि सेब तो बिल्कुल हलवाई तरह, जिसे मैंने पहले कहा कि सेब हलवाई जैसा नहीं बन रहा है, बट घर पूरा महक रहा, अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से हमारी आज की रेसिपी बन के तैयार हो रही है।
तो धीरे धीरे करके मैंने इस तरह से बना लिया है। और जब थोड़ा सा बचा था ना तो मैं उसे भी बना ली हूँ। अब आप देख सकते हो बिल्कुल कलर भी बहुत प्यारा आया है। सिर्फ में थोड़ा गड़बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट खाने में ना ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। अब जब इसे चाशनी में डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चाशनी हल्की ठंडी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ हल्का गर्म होना चाहिए, ताकि इसमें हम जब इसे डीप करें ना तो अच्छे से अंदर तक रस भरी हो। और जब चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है ना फ्रेंड्स, तो ऊपर से बिल्कुल ही जम जाती है और अंदर रस नहीं जाता है। तो इसलिए चाशनी को हमने हल्की तार वाली बनाई है। उठ रहा था तार और टूट जा रहा था, उतना ही हुआ था। अब यहाँ पे हमने सारे को ऐसे 2 मिनट हमने इसे डाल दिया था, फिर पलट के 2 मिनट छोड़ दिया, मतलब 3 से 4 मिनट तक हमने इसमें डीप करा। और ये देखिए बिल्कुल हमारी जो इमरती है बन के बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल टोटल मार्केट जैसी है। आप भी बना सकते हो फ्रेंड्स। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही है, जब बच्चे कुछ इस तरह से चीज़ें मांगे तो मार्केट से मत दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत केमिकल वगैरह डालते हैं, कलर के लिए डाल देते हैं, ज़्यादा बनने के लिए डाल देते हैं कि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार हो। ये सारी चीज़ें मार्केट में लोग करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को बच्चों से बचाइए। बच्चों को थोड़ी सी मेहनत करिए, अपने घर में बना के तैयार करिए। ये बहुत क्रिस्पी खराब हुआ है, ज्यादा नहीं, बट स्वाद और शुद्धता के साथ बिल्कुल बनके तैयार हुआ। तो अब चलते हैं, अम्मा को देते हैं खाने के लिए। उससे पहले ठाकुर जी को मैं फोड़कर सारे को मैं वहां पर रख देती हूँ मंदिर में ना, उसके बाद प्रसाद के रूप में सब ले लेते हैं, इसमें और ज्यादा स्वाद आ जाता है। तो चलिए भोग लगा देते हैं ठाकुर जी को। सच में बहुत खुश हो रही हूँ इसे देख देख, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। का अम्मा की पसंद की मैंने बनाई है। तो ठाकुर जी को मैं भोग लगाती हूँ तो सारे जितना बनाए रहती हूँ ना, सब उनके सामने लग जाके पेस्ट कर देती हूँ। हे ईश्वर, आपने जो दिया था मैंने वो कर दिया है, जो आपने कार्य सौंपा था वो मैं कंप्लीट करी। आपके कृपा से आपका भोग आपके सामने, आप स्वीकार करो। बस इतना ही बोल देती हूँ। मुझे मंत्र वंत्र नहीं आता है, तो इस तरह से बस सिंपल से चीज़ें करती हूँ। बट सभी भगवान जी को वो इमरती खिला के पानी पिला देती हूँ। इसके बाद सबको मैं दूंगी खाने के लिए। अब आ गई हूँ किचन में। भोग लगाने के बाद अभी मैं वहीं पे छोड़ दी हूँ सारी इमरतियाँ, जो भगवान जी के पास ही है, क्योंकि सारे भगवान जी मिलजुल के अपना खाएंगे। और इसके बाद बस किचन में थोड़ी सी साफ सफाई करके खाना बनाने की बारी है। तो साइड में मैंने दाल वगैरह चढ़ा दी। ऐसे नहीं कि एक काम मैं कर रही थी तो उसी में छोड़ दिया, क्योंकि रेसिपी जब कुछ शेयर करती हूँ ना तो उसमें वीडियो पे बहुत ज़्यादा समय भी लग जाते हैं, तो साइड में चीज़ों को काम जो होता है वो करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बोड़ा की सब्जी बना लिया है, साथ में दाल भी बना लिया है। आटा नहीं गूंथ पाई थी, क्योंकि बीच बीच में जलेबियाँ भी, इमरतियों को भी देखना था, तो आटा नहीं गूंथे थे, तो आटा भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद बनाऊंगी रोटियां। दाल फ्राई करनी है, दाल भी फ्राई करनी बाकी रह जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स साथ साथ जब काम करते हैं ना तो काम तो ईजी हो ही जाता है, और दोपहर तक जो है सारा काम खत्म हो जाता है। एक टाइम में बिल्कुल फ्री रहती हूँ तो उसमें अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ। कई वीडियो में आपको बताती हूँ, वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, फिर फैमिली के साथ थोड़ी देर बैठती हूँ। बच्चे जैसे बेटा है उसके साथ है, अम्मा है उनके साथ थोड़ा थोड़ा सबके साथ बैठती हूँ। और सब लोग कभी कभी साथ में बैठते हैं। अच्छा, चाय वगैरह जब पीते हैं ना तो सब लोग साथ में पीते हैं, जैसे लगता है कि मतलब अकेले नहीं अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हमारे दिन की होती है शुरुआत। चावल भी यहाँ पर हमने चढ़ा दिया था, चावल भी हो गया, दाल हमारा हो गया। अब हम बना के रोटियाँ गाय माता को भोग लगाऊंगी। अच्छा, इसी बीच एक भाभी आ गई थी। अब मैंने कहा कि चलो अब इमरती बनाई हूँ तो उनको भी मैं पानी पिला ही देती हूँ और साथ में अम्मा को भी दे देती हूँ। तो वही अब उनको दे के फिर बनाऊंगी रोटियाँ। तो चलिए दे के आते हैं। तो यहाँ पे दोनों लोग बैठी है और मैं बता रही थी कि मतलब अब खा के बताओ, मैंने पहली बार ही बनाई है कि कैसा बना हुआ है। कैमरे को मैंने बैक करी थी और उसके बाद बोल रही थी और शर्मा रही थी थोड़ा सा कैमरे में आने में भाभी। तो वही कह रही थी कि मत मुझे कैमरे में लो। तो जलेबियाँ अम्मा और खाई, मतलब अच्छा लगा था, सबको तारीफ़ कर रही थी सब। और जब अच्छा लगता है ना तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। अम्मा भी बोली कि अच्छा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे गाय माता को भी मैं रोटी और जलेबी इमरती दे दी हूँ, क्योंकि आज इमरती बना तो गाय माता को मैंने भोग लगा दिया है ठाकुर जी के साथ साथ। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ों को कर दिया है। रोटियां भी बन गई। अब लास्ट में है किचन साफ़ करना। अच्छा, जब भी कुछ बनाओ ना तो किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसे साफ़ करना, कंप्लीट करना, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये सारी चीज़ें करना हो गए हैं कंप्लीट हमारे।